कभी राम बने कभी श्याम बने। भक्तों के खातिर प्रभु कभी राम बने कभी श्याम बने। माखन खाना चीर चुराना, माखन खाना चीर चुराना, और चीर बढ़ाना क्या कहिए, चीर बढ़ाना। वृंदावन में कृष्ण कन्हैया, वृंदावन में कृष्ण कन्हैया, अरे लीला ललित ललाम बने। भक्तों की खातिर राम बने कभी श्याम बने। भक्तों के प्रभु कभी राम बने कभी श्याम बने। भगवान के अनेक नाम हैं। भगवान ने लक्ष्मी से कहा हमारा ही नाम भजन कर रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा ये तो नाम मैंने कभी सुना नहीं। आपको क्या है, आप तो भक्त वत्सल हो, करुणा सिंधु हो, जो कुछ कर दे आप स्वीकार कर लेते हो, लेकिन मैं मानने वाली नहीं कि आपका नाम चुतियानंद है। कहा तो चलो। कहा अकेले नहीं, अकेले मैं सुन करके भी आप विश्वास नहीं करोगे, साथ चलो। अब श्रीमान नारायण जी क्या कर सकते हैं, मैंने पहले ही कहा ना, स्त्री हट। नारायण जी ने कहा ठीक है, लेकिन मैं सामने नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोला भक्तों के पीछे कभी नहीं पड़ना चाहिए, भक्तों से भगवान भी हारते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन से, कहा तेरे अंदर जो अभिमान है कि कृष्ण मेरा सखा है, गोविंद मेरा सखा है, मेरा रिश्तेदार है, इसलिए रथ हाँकता है। अरे अर्जुन याद रख, भगवान किसी का रिश्तेदार नहीं होता, भगवान किसी का सखा नहीं होता। अगर भगवान तेरा रथ हाँकता है तो इसके पीछे एक ही मात्र कारण है, हम भगतन के भगत हमारे, देखो विचार सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरई न टारी। देखो विचार भगत हित कारण, हाँकत है रथ तेरे तेरे, हम भगतन के भगत हमारे। दूसरा कोई कारण नहीं है, इसलिए भक्तों के पीछे लक्ष्मी मैं जाने वाला नहीं। का तो का एक काम करो, आप दूर से देखना मैं जा रही हूं, का जाओ, लेकिन संभल के जाना। हाँ, संभल करके जाना। लक्ष्मी जी ने एक साधारण स्त्री का वेश बनाया, मोटी साड़ी पहनी, सामने एक गड्ढा था। श्रीमान नारायण जी ने कहा जब तक तुम परीक्षा लोगी तब तक हम इस गड्ढे में घुस जाते हैं, आराम से बैठते हैं, लोग हमको देखे नहीं तो 17 तरह के प्रश्न करेंगे, कौन हो, कहाँ जाते हो, क्या है नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, इसी गड्ढे में रहो। लक्ष्मी जी पहुंची, वो बेचारा आंख बंद किए, चूदियानंद 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 चूदियानंद। लक्ष्मी ने कहा भगत क्या है, चूदियानंद 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 चूदियानंद। भगत बोला जाने अपने रास्ते में, परेशान कर रही है, तो मेरा ध्यान किसी तरह से लगा था, ध्यान भंग कर रही है। फिर आंख बंद कर दिया, चूदियानंद 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 चूदियानंद। अब लक्ष्मी जी को तो उसी को देखना था। क्या भगत, हिला दिया जरा जोर से, क्या है बताओ। एक तो ध्यान लगता नहीं, ऊपर से किसी तरह लगा तो अब बिगाड़ने आ गई ध्यान। बोला ये तो बता दो किसका जाप कर रही हो। हम किसी का जाप करें, तुमको क्या लेना, हम किसी का जाप करें, तुमको मैंने कुछ पूछा ही नहीं, तुम अपने रास्ते जाओ, हम आराम से रास्ते से हट करके तपस्या कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। बोले चल ये तो बता दो किसका जाप कर रहे हो, ये तो कह सकते हो। अजीब परेशानी है भैया। अरे जाओ ने अपने रास्ते, हम तुम्हारा भतार का जप कर रहे हैं। लक्ष्मी जी डर गई हैं, ये तो हमें भी पहचानता है, ये हमें भी पहचानता है।
लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा मेरे भतार का जप करते हो, बता सकते हो मेरा भतार कहाँ है? अब और परेशान विचार। बोला इतने से संतुष्टि नहीं है, अरे जान कहीं गड्ढे मुढ़े में ढुकल होगा। लक्ष्मी भागी जान लेकर के कि भैया भक्तों से बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान के अनेक नाम है, चाहे भगवान जिस नाम को ले लो भगवान तक पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम जब नाम लें, जरूरत नहीं है दिन भर नाम लेने का, ले सकते हो तो ले सकते हो। स्वामी हरिदास जी महाराज 3 लाख नाम करते थे दिन भर में। श्वास कितना चलता है हम लोगों का? एक स्वस्थ आदमी का श्वास 24 घंटे में कितना चलता है? 21,600 बार। 21,600 बार श्वास चलता है। इससे ज्यादा चला तो प्रेशर हो जाएगा, कम चला तो लो प्रेशर हो जाएगा। और इस 21,600 बार में 3 लाख नाम करते थे स्वामी हरिदास जी महाराज। हम लोग तो इतना भी नहीं करते कि श्वास श्वास बढ़ती राम कहो, वृथा श्वास नहीं खोए। एक श्वास में कितना नाम कर लेते थे स्वामी, लेकिन हम नहीं कर पाते। क्यों? हमारे बहुत सारे काम हैं। तो भगवान ने कहा काम जरूरत नहीं है ज्यादा नाम करने का। बोले कितना नाम करें? एक सांसारिक व्यक्ति जो अनेकों काम में 24 घंटा उलझा हुआ है, उससे ज्यादा नाम करने की जरूरत भी नहीं है। कितना नाम करना है? बोले जागत सोवत, अरे शरण तुम्हारी जागत सोवत, शरण तुम्हारी जागत सोवत, शरण तुम्हारी जागत सोवत, शरण तुम्हारी। जब जग जाओ, जगने का मतलब समझते हैं? उठना और जगना दोनों में अंतर है। उठना और जगना दोनों में अंतर। उठना तो जो सोया है वो उठ गया, लेकिन जो इस हम संसारिक बंधनों में जकड़ करके और परमात्मा को याद कर ले, वो समझ लो वो जगता है। जानियत बही जीव जग जागा, जानियत बही जीव जग जागा। अरे जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। अगर उठने के साथ ही भगवान का नाम स्मरण हो जाए, तुंडे तांडविनीम रतिम वितनतो तुंडावलिम लब्धये कर्णः क्रोडकड़म्बिनीम घटयति कर्णार्पदोस्पृधा। अरे मुखे लोहिते कृष्ण नाम नाचे तुंडाय विराम। मुखे लोहिते मुखे लोहिते कृष्ण नाम नाचे तुंडाय विराम। मुखे लोहिते कृष्ण नाम नाचे तुंडाय विराम। अरे आरती बढ़ाय अतिशय गो, आरती बढ़ाय अतिशय, आरती बढ़ाय जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अगर हमारी जीवा भगवत नाम कर ले तो समझ लो वो जग गया। जागत, जागने के साथ ही जब उठ जाए आप तो भगवान का स्मरण कर ले, अपने गुरुजनों का स्मरण कर ले, माता पिता का चरण स्पर्श कर ले। और जब सोने जाएं, जब आप सोने के लिए जाएं तो अंतिम बार खटिया में पड़ने से पहले भगवान का स्मरण कर लें। प्रभु मैं जा रहा हूं सोने, अब ठिका रहा है आपको। आप डंडा लेकर के हमारे घर को देखना, हम चले सोने के लिए। हाँ, एक मुसलमान के मुंह से सुना था मैंने। हाँ, सो गया तो मर गया, उठेगा तो जान हक देगा। हाँ, हाँ, मतलब वही है, जानिए तब वही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अगर भगवान का नाम मुंह से निकल गया तो ज्यादा नहीं करना है। बोले जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। हम लोग भी भगवान का उतना ही नाम कर लें तो काफी है, ज्यादा नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आप बहुत लोगों को देखे होंगे, कुल ही में निकला है
ভালো আছিস না? কি ভাই ভালো তো? कहाँ है? क्या है ये? भजन देखने का वस्तु नहीं है मेरे भाई, भजन गुप्त है, भजन देखने का वस्तु नहीं है। बहुत लोगों को मैंने देखा है इधर घूम रहा है, तबे कत लीले गरुटा कथा गेछिले क्या हो रहा है? अरे मेरे भाई, जब सैटेलाइट खराब होता है तो मोबाइल बंद हो जाता है। आपका कनेक्शन उस सैटेलाइट तक जा रहा है और बीच में आपका कनेक्शन कट, टावर नहीं, सर्वर डाउन, कैसे काम चलेगा? सारा मोबाइल बंद। आप उस कनेक्शन कर रहे हो यहां से वहां तक, उस सैटेलाइट से कनेक्शन लगाए हुए हो और बीच में अगर तेरा सर्वर डाउन हो गया, काम सारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। क्या? तो ये जो हम माला घुमाते हैं ना, ये माला घुमाना नहीं, ये हम डायरेक्ट कनेक्शन कर रहे हैं उस परमात्मा से। कितना हमारा ध्यान होना चाहिए एकाग्र कि हम उस परमात्मा से कनेक्शन कर रहे हैं, और तब जब परमात्मा से मेरा कनेक्शन जुड़ जाता है तो हमारा मस्तिष्क और कहीं काम नहीं करता है। अगर ये आपका काम कर रहा है दूसरा जगह में मस्तिष्क, तो समझ लीजिए कि आपका टावर नहीं है, झूठो मोबाइल वाले क्या घूम रहे हैं? तो मेरे भाई 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना समय मिल जाए, आसन लगा करके घर के अंदर में भजन और भोजन दोनों बड़ी विचित्र बात है। भजन और भोजन दोनों शुद्ध छुपा हुआ वस्तु है, गुप्त वस्तु है। भजन भी आपका अपना है, उसको दिखाने का कोशिश मत करो। जितना समय मिले घर के अंदर में आसन लगा करके सारे कामों को, सारे कार्यों को निपट करके हम 5 मिनट के लिए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ लें, यही आप धन्य हो जाएंगे। भजन गुप्त है, भोजन भी गुप्त है, याद रखना। 56 भोग रोज आप घर में खाते हो, ये आंगन में बैठ करके, याद रखना। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी बातें हैं। हम रोज घर में 56 भोग बना करके खाते हैं, 36 व्यंजन बना करके खाते हैं, लेकिन ये आंगन में बैठ करके खाते हैं। खुदा न खास्ते एक दिन आपके घर में किसी कारणवशीभूत मण भत्ता और आलू का चोखा बन गया, आंगन में बैठ करके खा रहे हो, 12 बजे का समय है, तब तक ये आपका समधी ढिड़ी। अब बोलो आपका समधी क्या सोचेगा? आपके थलिया पर चला गया नजर, क्या सोचेगा आपका समधी? 12 बजे का समय, महाकंजूस बटेरे 12 टाइप की माड़ भात खाई आलू चक्कर। आपका कहाँ गया 56 भोग? खत्म हो गया। जो रोज आप खा रहे थे समाप्त। वो घर जाएगा यही बोलेगा कि 12 टाइम घरे बेटी नहीं दीते हो, हमारे बेटी के दिए थी ना, उठो कष्ट ही काट छे मन है। आपका 56 भोग खत्म हो गया। लेकिन अगर आप घर के अंदर खाते होते, भोजन कर रहे होते, तो आपका समधी डायरेक्ट घर नहीं घुसता आपका, वो आंगन में बैठता। तब तक आप कम से कम छकोड़ी पकौड़ी बना करके जब परोस देते 12 बजे टाइम, आपका समधी गदगद, हाँ भालो करे दिए कोनो व्यापार नहीं। ये भजन और भोजन दोनों गुप्त है आपका। भजन आपका है, भोजन भी आपका है, और दोनों विचित्र समानता है। भजन भी जब शुद्ध होता है तभी सिद्ध होता है। भजन जब सिद्ध हो जाता है तो शुद्ध हो जाता है, भोजन भी जब सिद्ध होता है तभी शुद्ध होता है। दोनों में फर्क नहीं। भोजन चावल बनाने के लिए हमारी माताएं हंडिया में डाल देती हैं, 1 सेर 2 सेर 5 सेर जितना चावल डालना है डाल दिया, बन गया कि नहीं, इसको परखने के लिए क्या करती है? क्या करती है हमारी माताएं उसको कि बना कि नहीं बना? 1 ठो चावल निकाल लेती है हड़िया से, यही करते हैं ना। 1 चावल हड़िया से निकाला, दाब करके देख लिया, अगर वो दब गया भोजन बन गया, दूसरा चावल का जरूरत नहीं है, उतार दिया। उस भोजन को खाने के बाद हमारे अंदर में मांस, मज्जा, अस्थि, मांस जितना है हमारे सारे अवयव, सबको भोजन मिल जाता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर चावल ना दबे और उसको भोजन कर ले तो क्या होगा? चावल तो अंदर जाएगा लेकिन डायरेक्ट हो जाएगा।
मैंने सारे जो हमें जो प्राप्त होने थे वो प्राप्त भी नहीं हुए और सारे डैमेज भी हो गए। यानी अगर सिद्ध हुआ तो शुद्ध हुआ, अगर सिद्ध नहीं हुआ तो महाअशुद्ध हो जाएगा। भजन भी आपका वही है। भजन अगर सिद्ध हो गया तो शुद्ध हो गया, और भजन अगर सिद्ध नहीं है तो शुद्ध नहीं है। कहेंगे महाराज भजन को कैसे जाने कि सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? भजन सिद्ध तभी होता है जब ये आपका सारा अभिमान निकल जाए, जब वो चावल का कड़ापन निकल करके चावल झुकने के लिए तैयार हो जाता है तो समझ लो चावल सिद्ध हो जाता है। हमारे जैसा आदमी इंसान जो ये अभिमान से भरा हुआ है, जो काम क्रोध मद मोह लोभ से भरा हुआ है, जिसका मस्तक कभी झुकता नहीं, उसका मस्तक जिस दिन झुक जाएगा उसी दिन समझ लीजिएगा उसका भजन सिद्ध हो गया। की सुनी चैन करोरी वो सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन सदा हरि। जब जीवात्मा झुक जाता है अपने बड़ों के सामने, अपने आदर करने वालों के सामने, अपने गुरु के सामने, अपने देवता के सामने, अपने इष्ट के सामने, अपने बड़ों के सामने जिस दिन झुकने लगता है समझ लेना उसका भजन सिद्ध हो जाता है। और जब सिद्ध हो जाता है तो भजन शुद्ध हो जाता है। बोले सियावर रामचंद्र की। हम लोग भी जब भजन करें तो प्रेम से करें, मन को एकाग्र रख करके करें, तभी हमारा भजन सिद्ध होगा। दिखाने के लिए भजन न करें मेरे भाई। भजन डायरेक्ट है, आपका कनेक्शन भगवान से जोड़ रहे हैं तो सारे अपने विषय वस्तु को, 5 वस्तुओं को आप छोड़ दें। ये भजन के बाधक हैं। 5 ही अभिमान है भजन के रास्ते में। जाति अभिमान, विद्या अभिमान, धन अभिमान, यौवन अभिमान और रूप अभिमान। ये 5 ही अभिमान है हमारे अंदर में। जाति विद्या महोतंचा रूप यौवन तथैव च ये तानि पंच विधानी भक्ति से पंचकंटका। ये 5 कांटे हैं भक्ति मार्ग। इसको निकाल दीजिए। अगर आप निकाल दोगे तो भगवान अपने तरफ से आपको एक अभिमान डोनेट कर देंगे। जो सारे अभिमानों का सिरमौर है उस अभिमान को भगवान आपको डोनेट कर देंगे। यस अभिमान अरे जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति। पाना है यदि प्रभु को, जय हो, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। अगर भगवान को पाना है ना तो भगवान ने कहा इस कलयुग में क्या कर लोगे? कलयुग जोग यज्ञ नहीं, कुछ नहीं करना, होगा ही नहीं। कृते जत ध्यावते विष्णु त्रेतायाम जजतो मुखे द्वापरे परिचर्चायाम कलो तदहरि। क्यों? कलयुग में अभी अभी हम लोग वेदी बना करके आ रहे हैं सुमित भैया के यहाँ से। देखिए जब ये पूजा दुकान गया होगा कापड़ सब तो हम ये दिए वो तुमको कौन दे दुकान जे चौखाने, और उसके लिए स्पेशल बना हुआ है। हाँ, जैसे ही आप कहेंगे ना दुकान में जाकर के कि हम यज्ञ कर रहे हैं तो ऐसा सामान निकाल देगा यज्ञ का वो स्पेशल। आजकल स्पेशल बना हुआ है। अब एक बात बता दीजिए जरा हमको, हम पूजा से भगवान को प्राप्त करना चाहें, पूजा कब का है? पूजा द्वापर का है। द्वापर में भगवान की गोपियों ने पूजा की थी और गोपियों ने पूजा करके कन्हैया को प्राप्त कर लिया था। त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति। त्रेता में दशरथ जी ने यज्ञ किया, राम जी आ गए। सतयुग में तपस्या के द्वारा मनु जी महाराज ने तपस्या की, राम जी आ गए। बोला इन सभी वस्तुएं हमसे होगी भी नहीं। कारण क्या? जिससे हम सब कुछ चाहते हैं उसको देने के लिए तैयार नहीं। और भगवान क्या कहते हैं? बोला दे तले तमन संकन धरई, दे तले तमन संकन धरई, हर बल अनुमान सदा। लेना जानते हैं, देना नहीं। हाँ, समधी घर जा रहे हैं, धोती यदि 200 रुपया दे दिए और कहीं समधी ला के 150 दे दिया तो हिसाब लग जाएगा। बिहार का नंबर कंजूस मोटा 200 टका दिए, देखिए 100 टका तो 2-3 ऐसे।
अरे भैया, कभी मन में ये सोचना ही नहीं। क्यों? बोले दे तो ले तो मन संकन करे, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक सूता भी ला करके दे दिया तो समझ लो सम्मान तो दे दिया। वो 100 रुपये का वैल्यूएशन नहीं और 200 रुपये का वैल्यूएशन नहीं, सम्मान का वैल्यूएशन होता है। अगर हम भगवान को पाना चाहें तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया तुमसे कुछ नहीं होगा। बोले क्या करना होगा? बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा। अगर प्रेम दे सको भगवान को, लेकिन प्रेम इतना सहज नहीं है।